तो हेलो एवरीवन। हम आज 10 मिनट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले हम बास्केटबॉल के 2 टेस्ट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एक हैरिसन बास्केटबॉल टेस्ट है और एक साई। ठीक है, साई और हैरिसन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे नॉक्स बास्केटबॉल। ठीक है। नॉक्स बास्केटबॉल बेसिकली 1947 में इन्वेंट हुआ था। ठीक है, किसने किया था, किसने डेवलप किया था इस टेस्ट को? रॉबर्ट डी नॉक्स इन 1947। ओके। सो देखिए, बास्केटबॉल के कुछ मेजर टेस्ट हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक है अपना नॉक्स, एक है अपना जॉनसन और एक है अपना हैरिसन। नॉक्स, ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं जॉनसन। ठीक है, और हैरिसन जिस पे हमारी ऑलरेडी वीडियो है। ठीक है, तो आप देख लीजिए। इसका पर्पस क्या था टेस्ट का? टू इवेलुएट ड्रिबलिंग, शूटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एबिलिटीज। देखिए, रिलायबिलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जॉनसन की रिलायबिलिटी एक बार नेट के एग्जाम में आ चुकी है, तो इसको आप देख लीजिए। नॉक्स की रिलायबिलिटी है 0.88। ठीक है, ध्यान रखना इसको। इसमें 4 टेस्ट आइटम्स हैं। एक है स्पीड ड्रिबल, दूसरा है ड्रिबल एंड शूट, एंड थर्ड है पैनिक अप, लास्ट फोर्थ वन वॉल बाउंस। वॉल बाउंस मतलब चेस्ट पास टाइप का। ठीक है, चलिए तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम इसका। नॉक्स बास्केटबॉल। ठीक है, नॉक्स बास्केटबॉल, रॉबर्ट डी नॉक्स 1947। ओके, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड टारगेट ग्रुप हाई स्कूल बॉयज। किसके लिए? हाई स्कूल बॉयज के लिए। ठीक है, रिलायबिलिटी 0.88 इंपॉर्टेंट। ठीक है, और 4 टेस्ट आइटम्स। कितने? 4 टेस्ट आइटम्स है इसमें। कितने टेस्ट आइटम है? 4। कौन कौन से? स्पीड ड्रिबल, ड्रिबल शूट, पैनिक अप एंड वॉल बाउंस, और चेस्ट पास भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फर्स्ट टेस्ट आइटम हम देख रहे हैं। फर्स्ट टेस्ट आइटम है हमारा स्पीड ड्रिबल टेस्ट। कौन सा? स्पीड ड्रिबल टेस्ट। पर्पस क्या है इसका स्पीड ड्रिबल टेस्ट का? टू मेजर ड्रिबलिंग एजिलिटी और स्पीड। ड्रिबलिंग एजिलिटी, ड्रिबल स्पीड और एजिलिटी मेजर करना। ठीक है, इक्विपमेंट्स क्या क्या होंगे? 4 चेयर्स या फिर 4 कोन्स भी ले सकते हैं, बास्केटबॉल, फ्लोर मार्किंग टेप्स, ठीक है, और स्कोर शीट। ठीक है, अब देखिए इसका, और एक स्टॉप वॉच भी लेनी है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसका एक प्रोसीजर हम इस डायग्राम में देख लेते हैं। मैं डायग्राम लगाया है, इसमें प्रोसीजर देख लेते हैं। देखिए, 4 कॉन्स होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ये स्टार्टिंग लाइन होगी। ये स्टार्टिंग लाइन है। स्टार्टिंग लाइन से फर्स्ट कॉन का डिस्टेंस है 20 फीट। कितना है? 20 फीट। देन सारे कॉन्स में आफ्टर फर्स्ट कॉन कितना डिस्टेंस रहेगा? 15 फीट। ठीक है, 15 फीट एंड 15 फीट। इसके इसमें क्या करना है? इसको जिगजैग ड्रिबल करना है, जिगजैग ड्रिबल करना है। ठीक है, कितना टाइम, कितना मिलेगा? 30 सेकेंड। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, ध्यान रखना, 30 सेकेंड। अब स्टार्ट कैसे करना है? ये मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, देखिए ये ऐसे स्टार्ट होगा। ठीक है, ये, ठीक है, यहाँ पे आके इसको फिनिश करना है ऐसे। देन अगेन ऐसे स्टार्ट कर सकता है अगर उसके पास टाइम है तो। ठीक है, फर्स्ट कॉन पे 1 मार्क्स मिलेंगे, देन सेकंड पे 2, 3, ऐसे इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी सॉरी, हम यहाँ तक जाना है, उसको कंप्लीट यहाँ तक करना है। ठीक है, ये यहाँ तक 4 और 5, ये कंप्लीट करना है। ठीक है, पूरा राउंड लेके आना है उसको, ध्यान रखना। ये यहाँ तक हमने कर दिया था, नहीं, उसको कंप्लीट करना है यहाँ तक। ठीक है, देख लेने एक बार आप। बेसिक आपको जो ध्यान रखना है एग्जाम पर्पज से, कि कितना डिस्टेंस होता है 20 फीट फर्स्ट कोन के और स्टार्टिंग लाइन के बीच का, देन 15 फीट। ठीक है, और कितने कोन रहेंगे? 4 कोन रहेंगे। एक बार इसकी स्कोरिंग भी देख लेते हैं हम वापस ऊपर जाके। गो का सिग्नल मिलेगा, कमांड दी जाएगी गो की। ठीक है, जैसे ही गो की कमांड दी जाएगी तो उसको 30 सेकेंड उसके स्टार्ट हो जाएंगे। 30 सेकेंड की कितने ट्रायल्स मिलेंगे? 3 ट्रायल्स मिलेंगे। ठीक है, 3 ट्रायल्स मिलेंगे। जो उसका बेस्ट स्कोर होगा वो उसका काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, बेस्ट स्कोर होगा वो काउंट कर लिया जाएगा। ये देखिए, 20 फीट, 30 सेकेंड, 3 टाइम ट्रायल्स। ओके, यहाँ तक मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट टेस्ट आइटम है ड्रिबल शूट टेस्ट। ठीक है, इसमें इसकी एम क्या है इसका? टू मेजरिंग शूटिंग एक्यूरेसी और कंट्रोल। ठीक है, ड्रिबल कंट्रोल के साथ कितनी अच्छी शूटिंग एक्यूरेसी है। ठीक है, बेसिकली इसमें लैप शॉट टाइप का परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इक्विपमेंट स्टॉप वॉच, बास्केटबॉल, स्कोर शीट और 3 चेयर या 3 कोन। ठीक है, प्रोसीजर क्या रहेगा? 65 फीट का टोटल एरिया रहेगा। ठीक है, 65 फीट का टोटल एरिया रहेगा। उसके बीच में हम
तीन चेयर या कोन को ऐसे प्लेस करेंगे, ये देख लेते हैं अपन। इमेज लगाई हुई है मैंने, ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप, ये 65 फीट का टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, फर्स्ट स्टार्टिंग लाइन से जो कोन रहेगा, फर्स्ट कोन या फर्स्ट चेयर जो आपने लगाई है, उसका डिस्टेंस सेम 20 फीट, देन 15 15 15। ओके, एंड यहाँ पे आके उसको, ये रिंग है बास्केटबॉल की, इसमें उसको शूट करना है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? स्कोरिंग देख लेते हैं इसकी हम। तीन ट्रायल्स मिलेंगे उसको, तीन ट्रायल्स मिलेंगे, और उसको ये पूरा परफॉर्म करने में देखिए कैसे, यहाँ से जाएगा वो ऐसे घूम के, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे घूम के, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे घूम के, फिर ऐसे जाएगा, और यहाँ पे। अब इसको कंप्लीट करने में टोटल कितना टाइम लग रहा है, इसको कंप्लीट करने में टोटल कितना टाइम लग रहा है, वो हम मेजर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तीन ट्रायल्स का उसका बेस्ट स्कोर है 10 सेकेंड्स, तो उसका 10 सेकेंड हम मेजर कर लेंगे। ठीक है, और फर्स्ट ट्रायल में उसका 12 आया है, सेकंड में उसका 10 आया है, थर्ड में उसका 11 आया है। ठीक है, तो हम उसका 10 सेकेंड को मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट अपना टेस्ट आइटम देखते हैं, पैनिक अप। देखिए थोड़ा आप कंफ्यूज रहते हैं इसमें, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में भी देख लेंगे। पर्पस क्या होता है इसका? रिएक्शन स्पीड को मेजर करना, रिएक्शन एबिलिटी। ठीक है, रिएक्शन एबिलिटी को मेजर करना। ठीक है, इक्विपमेंट्स, पैनिक अप की जगह हम मार्कर्स भी यूज ले सकते हैं, मार्कर्स। ठीक है, मार्कर वो मार्कर नहीं, लिखने वाला मार्कर नहीं, जो अपना फुटबॉल में या फिर अपन स्पोर्ट्स में अपन कोई प्लेस को मार्क करने के लिए छोटे कॉन्स टाइप के यूज लेते हैं ना, वो मार्कर्स। ठीक है, कोर्ट मार्किंग, स्टॉप वॉच, स्कोर शीट, ये सब रहेगा। प्रोसीजर, प्रोसीजर हम नीचे देख लेते हैं इमेज में, प्रोसीजर। ठीक है, देखिए पहले हम इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। स्टार्टिंग लाइन, ये स्टार्टिंग लाइन है, ध्यान रखना, स्टार्टिंग लाइन से सिग्नल लाइन, अभी बस आप ऐसे याद रखो, सिग्नल लाइन के बीच का डिस्टेंस 8 फीट। ठीक है, देन सिग्नल लाइन से जो मार्कर्स प्लेस होंगे या कप्स प्लेस होंगे, उनका डिस्टेंस रहेगा 12 फीट, 12 फीट। ठीक है, मेरे को नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। फर्स्ट स्टार्टिंग लाइन से सिग्नल लाइन 8 फीट, देन सिग्नल लाइन से कप्स के बीच का डिस्टेंस 12 फीट। अब देखिए यहाँ से जो हमारा एग्जामिनी रहेगा, वो यहाँ से गो का सिग्नल देगा, गो का सिग्नल देगा, स्टार्टिंग लाइन से गो का सिग्नल देगा, यहाँ तक आया, देन स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगी, और स्टॉप वॉच स्टार्ट करने के साथ साथ वो सिग्नल भी देगा, किसका? कि उसको रेड की ओर जाना है। ठीक है, या उसको ब्लू की साइड जाना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आया, सिग्नल लाइन पे आया। ठीक है, अपना सब्जेक्ट सिग्नल लाइन पे आया, उसको सिग्नल क्लॉक स्टार्ट की, और साथ में उसको बोला रेड, तो वो रेड की तरफ जाएगा। ठीक है, वो रेड की तरफ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, या फिर उसको बोला ब्लू, तो वो ब्लू की तरफ जाएगा। ठीक है, और इस ड्यूरेशन में जितना उसका टाइम रहेगा वो मेजर किया जाएगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल 2.23 सेकेंड्स। ठीक है, ये उसका बेस्ट टाइम है, तो ये मेजर कर लिया जाएगा। कितने ट्रायल्स मिलेंगे? 3 ट्रायल्स मिलेंगे। कितने ट्रायल्स मिलेंगे? 3 ट्रायल्स मिलेंगे। ठीक है, इजी था, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? देखिए सेम लिखा हुआ है प्रोसीजर, सब्जेक्ट स्टार्ट्स बिहाइंड ए लाइन विद ए पैनिक कप इन हैंड। इसमें मतलब एक कॉइन कॉइन रहेगा, वो उसको उसमें ड्रॉप करना है। ठीक है, टर्न्स टू गो का सिग्नल मिलेगा। ठीक है, और उसको उसमें जाके प्लेस करना है। बेसिकली अगर आपके पास कॉइन नहीं है तो सिंपल सा उसको जाके लिफ्ट भी करवा सकते हो आप सब्जेक्ट से, तो सेम चीज है, आप उसको मार्कर को लिफ्ट करवा लो। ठीक है, और उसका बेस्ट टाइम हम मेजर करवा सकते हैं इससे। ठीक है, बस इसका ध्यान रखना, मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अपन को फोकस करना है, वो है कौन कौन से कलर रखेंगे। एक रखेंगे रेड, एक वाइट एंड ब्लू। ठीक है, रेड वाइट एंड ब्लू, ये पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, स्कोरिंग बेस्ट टाइम को मेजर करेंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा टेस्ट आइटम है, वो है वॉल बाउंस और चेस्ट पास। वॉल बाउंस और चेस्ट पास। ठीक है, वॉल बाउंस और चेस्ट पास। ठीक है, देखिए ये इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये इस इमेज में आप देख सकते हैं, एक इंडिविजुअल है, एक सब्जेक्ट है जो चेस्ट पास कर रहा है। ठीक है, ये परफॉर्म करना है। अब देखिए इसका डिस्टेंस देख लेते हैं। ये यहाँ पे एक लाइन रहेगी, मैं ये रेड कलर की इमेज में ही लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसी एक लाइन रहेगी, कितने 5 फीट, कितने दूर पे 5 फीट फ्रॉम वॉल, वॉल से 5 फीट, कितना 5 फीट। ठीक है, और कितना बार परफॉर्म करना है उसको? 15 टाइम्स, 15 टाइम्स उसको परफॉर्म करना है। ठीक है,
एक ही, जैसे एक बार गो की कमांड दी गई, देन 15 टाइम्स कंटिन्यूअस मैनर में उसको परफॉर्म करना है एज क्विक एज पॉसिबल। ठीक है। अब उसका जो 15 टाइम्स उसने जो परफॉर्म किया है, ठीक है, जैसे ही 1 2 3 का काउंट देगा एग्जामिनी, एंड जैसे ही उसका 15 कंप्लीट होता है तो उसका टाइम मेजर कर लेंगे, और जो बेस्ट टाइम है वो हम उसका रिकॉर्ड कर लेंगे, जो उसका बेस्ट टाइम रहेगा वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, सेकंड्स में ही आएगा बेसिकली, 15 कितने टाइम में हो जाता है। ठीक है। और हाँ, मेन एक और चीज है कि इस बॉक्स में लगना चाहिए। देखिए इमेज में बॉक्स है, मैं रेड सर्कल से दिखा रहा हूँ, इस बॉक्स में ही लगनी चाहिए बॉल। अगर आउट में लगी तो वो काउंट नहीं होगा। जैसे 1 2 3 बॉक्स के बाहर लगी तो नहीं, उसको फिर नेक्स्ट जो आएगी वो बॉक्स में लगेगी, उसी को ही काउंट करेंगे हम। ठीक है। ऐसे 3 ट्रायल्स दिए जाएंगे और बेस्ट जो होगा वो मेजर कर लेंगे। ठीक है। सो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो आपको ध्यान रखना है। एक हो गया अपना 0.88 क्या है, रिलायबिलिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 4 टेस्ट आइटम है इसके, वो याद रखना है, कौन कौन से हैं वो भी याद रखना है। ठीक है, ड्रिबल एंड शूट हो गया, स्पीड ड्रिबल हो गया, पैनिक अप हो गया और वॉल बाउंस हो गया। ठीक है, ये चारों याद रखना है। सो थैंक यू सो मच। आपको अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो आप प्लीज लाइक कीजिए इसको, और अपना प्लेलिस्ट में सेव कर सकते हैं। फ्यूचर में आप कभी भी जल्दी से रिवाइज करना हो तो इसको रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई और टेस्ट पढ़ना है तो प्लीज आप कमेंट में बताइए, हम उस टेस्ट पे वीडियो जरूर लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इसी 10 मिनट्स की सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।